ਓਏ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਐ ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ 70-80 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ मैं हुन भी तैनू दे सकता थी। लाहौर का साला अख्तर लावा कितना वो चूरन बेच सकता है इस चीज का। बेसिकली ये चीज ये है कि ये अपनी बेटियों की, अपनी बीवियों की खातिर। मैं और मेरी सारी बहनें हम बहुत अच्छा डांस कर लेती हैं। हमारा बाप अख्तर लावा, तो प्लीज आपकी मेहरबानी है अगर आप हमें दुबई भेज दें। इसका और इसके बाप का डीएनए करवाएं, दोनों का अलग आना, ये तो है ही। इसका अगर आप वर्ल्दियत में आप पूछे ना अख्तर लावा वर्ल्ड, तो उसमें आप ये अगर लिख देना इसके आईडी कार्ड में अहलियाने मोहल्ला, तो वो गलत नहीं होगा। कोई दुनिया च औरत, कोई लड़की, कोई मर्द भी है गल साबित कर दे काशिफ ज़मीर ने कितने भी कोई लड़कियां दा ग्रुप भेजा या किसी दे अगे भी पेश की, जा अख्तर लावे मैं तेरे अपना सिर ते अपनी दाढ़ी मुछा बना दांगा। आ पूरा गंजा जी उत्ते विग लाई जे ना मैडम होवे ते मैं 100% चोर। ये ले इसको जितनी मर्जी जोर से खींचो, कौन सी विग गई है। और आप पास बैठी, आप मुझे बता दें कि क्या आपको लग रहा है मेरे सर पे कोई एक्सटेंशन या कोई विग लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के मशहूर टिकटॉकर काशिफ ज़मीर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। काशिफ ज़मीर की और अख्तर लावा का कोई झगड़ा चल रहा है। उस झगड़े में अख्तर लावा ने इनसे माजरत भी की है, उसके बावजूद भी इनकी तरफ से जो है वो लड़ाइयाँ झगड़े जारी हैं। झगड़ा स्टार्ट कहाँ से हुआ था और ये सारा मामला असल है क्या, काशिफ ज़मीर से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? काशिफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं, मुझे ये बताएं लड़ाई है किस बात की? बेसिकली लड़ाई ये है कि ये एक प्रोग्राम में जाता है, वहां पे जाके इससे सवाल किया जाता है। हालांकि एंकर ने सवाल पूछा कि काशिफ ज़मीर की सीसीडी की तरफ से जो एक वीडियो आई थी, तो उस पे क्या आप कहते हैं कि ये इसके साथ ठीक हुआ या गलत हुआ? कहता 5 करोड़ दफा बिल्कुल सही हुआ। अब देखें एक इंसान, चलें ठीक है ये इसने ये बात बोल दी, एक एंकर ने एक सवाल भी नहीं किया, कहता सब शोबाजी है, कहता सोना नकली है, हर चीज़ नकली ने, मैनू किते कसम खानी पवे भाई जिथे पंचायत च बंदा बैठा हुए बंदा गल करता है इस तरह की बात बूत करके। हालांकि एंकर ने ये सवाल भी नहीं किया, इसने अपनी अंदर का गुबार बाहर निकाल के इसने ये इंटरव्यू दे के आ गया। क्या वजह? वजह जेलस होता जो है मुझसे। बेसिकली होता ये, देखे कि अपना वो लाहौर का साला अख्तर लावा कितना वो चूरन बेच सकता है इस चीज का। होता ये है कि अगले दिन उसी प्रोग्राम में मैं जाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके बारे में बात करता हूँ, अल्लाह की कसम उस प्रोग्राम में इसकी रैंडम कॉल, इसके जो दोस्त था उसकी मुझे कॉल आती कि यार ये आपसे माफी मांगता है, इसने गलत किया। मैं अब फोन सुन रहा था, मैंने वो स्पीकर खोल दिया ताकि मैं कहा दुनिया को पता चल जाए कि ऐसी बात, मैं कहा कोई बात अगर वो ऐसी कर भी देता मुझे क्या पता था। मैंने स्पीकर खोला, इसने कहा चलो जी मैं माफी मांगता हूँ। उस टाइम बाखुदा मैंने इसको फिर भी माफ कर दिया कि चलें कोई बात नहीं, खैर। अब होता ये है कि वो, अब देखें दुनिया के सामने पूरी 6-7 लाख दुनिया ने इसकी वो वीडियो देखी, और ये अब कह रहा था कि जो मैंने माफी मांगी है वो कोई बंदा ना देखता। ऐसे थोड़ी ना होता है कि एक बंदे की तजलील दुनिया के सामने कर दो और बंद कमरे में कह दो कि नहीं तू तो मेरा प्यो है, मैं तो माफी मांगना। ऐसे नहीं होता। इसने उस चीज पे जी बैठ के पॉडकास्ट किया तो मेरे खिलाफ इसने भौंकना शुरू कर दिया। नहीं, आपस में गाली गलौज, और आपका एक वीडियो चंक मैंने देखा है, आप कह रहे हैं कि ये तो एक जानवर का नाम ले रहे हैं कि उस जानवर का गोश्त भी नहीं छोड़ता। तो आगे से रद्दे अमल में उसने जवाब क्या दिया, उसने कहा कि आपने फिर अपने रिश्तेदारों के पता नहीं चलीसवा था या क्या था कि उस पे फिर कुत्ते का गोश्त बनाया था, वो क्या बात थी? देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कि ये है खानदानी मरासी, तो मरासियों के पास तो बड़ी भाई बातें और जुगते ये चीज़ें होती। सबसे पहली बात ये कि उस पे देखें, इसने अपनी ज़िंदगी में जो पाकिस्तान में किसी इवेंट पे अगर मटन खाया था तो उसने मेरे इवेंट पे खाया था, ठीक है। मैंने कहा कि अगर आप इसको को दावत देते ना कि भाई लइए दावत है तो उथे जाके खाना, उथे गोश्त पकया, ये इसने सबसे पहले ये देखना जमाने का कमी तरीन ये बंदा है, इसकी जेब में ना पैसा है। इसने सिर्फ ये देखना है कि किस बंदे के साथ मैंने गाड़ी पे बैठ के जाना है जो पेट्रोल डलवा दे और मैं अगले जाके फंक्शन में वहां पे आके जो मर्जी पकाओ इसने खा के डप के वापस आ जाना है। बेसिकली ये चीज ये है कि ये अपनी खाता है कमाई, ठीक है। ये आपके बारे में यही कहता है? नहीं मैं अच्छा, लड़ाई होती है? वो कहता है, वो सिर्फ कहता है ना, मैं आपको साबित करता हूँ, मैं सबूत के बगैर बात ही नहीं करता। ये अब इसकी बेटी का मुझे आया था मैसेज, ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कुरान पे हाथ रख के कहता हूँ कि आज तक किसी भी लड़की का ग्रुप, किसी भी बंदे के थ्रू या किसी भी तरह से मैंने कभी भी कोई किसी भी लड़की का या आंटी का कोई भी ये ग्रुप, ना मैंने कभी दुबई भेजा, ना मैंने किसी के आगे पेश किया, ना कभी कोई इस तरह की चीज। इंसान के ताल्लुक होते हैं, आपने सुना है
کہ اپنی بیوی تک کو مارتا ہے. پہلی بات ہے یہ اپنے باپ کی اصل اولاد ہی نہیں ہے. میں تو پہلے بھی دن بھی کہا تھا کہ بھائی سچ مجھے ہر بندے کا پتا ہے پر میں چپ بیٹھا ہوں وہ الگ بات ہے. یہ اتنا بڑا کنجر ہے اس کے باوجود اس اختر لاوا لاہور کے سالے کو میں نے اتنی عزت دی پر یہ عزت کے قابل نہیں. اس کا اور اس کے باپ کا ڈی این اے کروائیں, دونوں کا الگ آنا یہ تو ہے ہی. اس کا اگر آپ ولدیت میں آپ پوچھیں نا اختر لاوا ولد تو اس میں آپ یہ اگر لکھ دیں نا اس کے آئی ڈی کارڈ میں اہلیان محلہ تو وہ غلط نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا باپ ہی کوئی نہیں ہے. دوسری بات یہ اس کی ماں نے ساری زندگی جس طرح سے اس کو بھی یہ بات بتا اور اس کے جاننے والے بندے بھی, یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بحرین میں تھا اور یہ وہاں پہ سویپر تھا یہ اور اس کا بھائی. اس سے پوچھیں کہ اس کا بھائی ابھی جیل میں کیوں سزا کاٹ رہا ہے, اس کا بھائی اور یہ اس پہ تو کیا کیس پہ اس نے اپنے بھائی پہ ڈال دیا. یہ ادھر سے سونے کے چمچ شاہی محل میں یہ کام کرتے تھے, سویپر تھا یہ ادھر, یہ وہاں سے سونے کے چمچ اٹھا کے پاکستان بھاگ گئے تھے جس کی سزا اس کا بھائی آلریڈی کاٹ رہا ہے. ایک یہ چیز. دوسری بات یہ کہ اس طرح سے یہ اپنی یہ بہنوں کی اپنی ماں کی اپنی بیٹیوں کی کمائی کھانے والا بندہ اور آج اٹھ پہ میرے پہ باتیں کر رہا ہے. یہ مجھے کہتا ہے اٹھ کے جی کہ کاشف ضمیر بالکل جی وہ لڑکیاں ادھر بھیج رہا ہے. او بھائی تو سر پہ قرآن رکھ, تو اگر اتنا سچا نا چل میں تجھے کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مجھے قرآن پاک کی قسم تیری بیٹیاں لیو گل میں ایک سائڈ تے رکھ کے کوئی دنیا چ عورت کوئی لڑکی کوئی مرد بھی ہے گل ثابت کر دے کاشف زمین نے کتے بھی کوئی لڑکیاں دا گروپ بھیجا یا کسے دے اگے بھی پیش کیتی جا اختر لاوے میں تیرے اپنا سر تے اپنی داڑھی مچھا بنا داں گا. اچھا اختر لاوا نے ایک اور بات کی, آپ کی باتوں سے مجھے وہ بات بھی یاد آ گئی. انہوں نے کہا کہ وہ نا ان کی تو ایکسٹینشن لگی ہوئی ہے, وہ تو ہیں گنجے. تو اس میں کتنی ریالٹی, ویسے گنجا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, یہ نیچرل ہے, یہ جینیٹک بھی ہوتا ہے. میں آپ کو بات بتاتا ہوں. یہ نا بیسیکلی اس کے گھر میرا بڑا آنا جانا تھا تو اس کے گھر میں سے کسی نے اس نے یہ بات اس کو کہہ دی ہے. خود تو آپ دیکھیں میرے پاس بیٹھے یہ لے اس کو جتنی مرضی زور سے کھینچو کون سی وگ گئی ہے, اور آپ پاس بیٹھی آپ مجھے بتا دیں کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے میرے سر پہ کوئی ایکسٹینشن یا کوئی وگ لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. بات یہ خود یہ گنجا ہے اور یہ اپنے کردار سے بھی گنجا ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جو ذات کا ہو ہی کنجر وہ اٹھ کے دوسرے کے بارے میں کیا بتا. چودھری ٹیکسٹائل جو ہے وہ کاشف ضمیر کی نہیں ہے. آپ میڈیا والے 5-7 لوگ جائیں, آپ جو لوگوں کو ایکسپوز کرتے ہیں تو آپ میڈیا والے لوگ جائیں اور جا کے دیکھیں کہ کاشف ضمیر کی کہاں پہ ملز ہیں. چلیں اس پہ یہی بات پہ آ جاتے ہیں. اگر ہم اس بات کو ثابت کر دیں, پہلی بات یہ ہے کہ ہماری فیملی ڈسپیوٹ چل رہی 1.5-2 سال ہو گئے میں نہیں جا رہا, لیکن ظاہری بات ہے میں اس کا مالک بھی ہوں, ٹھیک ہے. یہ اگر میں چلا جاتا ہوں تو کیا اختر لاوا مان لے گا کہ یہ خاندانی اپنے ایک تو باپ کا بیٹا بھی نہیں اور یہ خاندانی کنجر ہے اپنی بیٹیوں اور اپنی بیوی کی, یہ مان جائے گا پھر؟ اچھا مجھے یہ بتائیں, زیورات کے بارے میں بڑی چیزیں چلتی رہتی ہے, بڑی کنٹروورسی چلتی رہتی ہے, زیورات نقلی ہیں, زیورات کا مجھے بتائیں. میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں, یہ آپ کو میں بتاتا ہوں لاہور دا سالہ اختر لاوا اس کو ٹینشن یہ ہے کہ اب اس کی رہ گئی ہیں 2 بیٹیاں, وہ بیٹیاں بھی اس کی نہیں. یہ بحرین میں تھا تو ادھر سے یہ ادھر اپنی یہ سویپریں کرتا تو باہر اس کو پتا چلتا تھا کہ اس کے گھر میں. بات یہ ہے کہ یہ اب جو 2 بچ گئی ہیں نا, یہ چاہ رہا ہے کہ جس طرح کاشف زمین نے ساری زندگی ان کو خرچہ دیا ہے, ٹھیک ہے. او بھائی میں شادی شدہ ہاں, میرے ماشاءاللہ 5 بچے نے تے مینوں اپنی بیوی نال بڑا پیار ہے تے میں تیری مہربانی میں تیری کسی بھی دھی دے نال شادی نہیں کرنی, تیرے خدا دا واسطہ او گند نو اپنے ہاتھ تک ہی رکھ, پہلی گل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سونے کی بات کرتا ہے اس کو یہ ٹینشن ہے کہ یار شادی کے بعد میری دھیاں نو پائے گا نہیں بھائی, تے بھائی میں دوسری شادی کوئی نہیں کرنی. اچھا مجھے یہ بتائیں, جب معافی مانگ لی تھی اختر لاوا نے تو اس کے بعد کیوں پھر جھگڑا رہا؟ کیونکہ معافی مانگ لینا تو سنتے رسول ہے اور جھگڑا ختم کر دینا چاہیے تھا. دیکھیں نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. سب سے پہلی بات کہ یہ خود کتے کی طرح بھونکا میرے خلاف فضول بات پہ, ٹھیک ہے. ایک اس پہ وہ پوری دنیا نے 6 لاکھ اس کے ویڈیوز کے ویوز جاتے ہیں. مجھے اس نے رینڈم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا, دیکھیں پورا دن گزر گیا, اسی ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ سے کیوں کال کروائی معافی کے لیے کہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ پڑ کنجر اپنی یہ بندہ سچا نہیں ہے. اب میں نے وہ اسپیکر رینڈملی کھولا, مجھے نہیں تھا پتا, ورنہ میری وہ ویڈیو کھول کے دیکھے, میں نے کان کو فون کیا, میں نے صرف اینکر نے کہا آپ اسپیکر کھولیں کیا کہہ رہا ہے آپ کو. اب یہ مجھے ادھر بول بھی سکتا تھا, کچھ بھی کہہ سکتا تھا, میں تو رینڈم اللہ کی آس میں نے اللہ پہ چھوڑا تھا. اللہ نے اس کے منہ سے خود سچ نکلوا دیا کہ یہ زمانے کا جھوٹا بندہ ہے. اختر لاوا نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کچھ سیاسی لوگوں کو اور اس کے علاوہ رجب بٹ اور ان کے ساتھیوں کو جو ہے وہ معذرت کے ساتھ گرلز پرووائڈ کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے کسی سیاستدان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مجھے قرآن پہ جس جگہ پہ جد مسجد میں لے کے جانا, میں بھی قسم اٹھاتا ہوں اور تو بھی قسم اٹھا کہ تو نے قرآن پہ ہاتھ رکھنا ہے. اختر لاوا جے تے تو اپنے پیو دی اثر کسے بھی اہلیہ نے محلہ دی اولاد نہیں ہے, کسے ایک دا تو تخم ہے گا نا, تو میرے نال مسجد چ وڑنا, تو بھی قرآن اس گل تے چکنا تے میں بھی گل اس قرآن تے چکنا, تے جے تو ثابت نہ کر سکے تے میں تینوں ہائی کورٹ بھی لے کے جانا ہے.
अच्छा, अब आप लोगों ने सुलह नहीं करनी। मैंने कल उनका इंटरव्यू किया है। ਉਹ ਕੰਜਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੁਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਘਰ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਸਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ 'ਚ ਭੇਜਦਾ, ਉਹਨੇ ਨੱਚ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ 2-4 ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਸਾਨ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। पहले आप लोगों की दोस्ती थी? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਜਰ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ यार फिर भी ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ, ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, पर ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ नहीं है, हराम दा। और सबसे बड़ा ये इतना घटिया अपने आप को मुसलमान कहता है, देखें अरबी लिबास पहन के, इसकी वीडियोस 1000 बनी हुई है, फंक्शनों में जाता है और उधर जाके नाचना शुरू कर देता है। क्या इसको ये समझ नहीं आती कि एक अरबी लिबास में ये तो तोप पहन के, वो तोप लंबा लिबास जो अरबियों वाला होता है, वो लिबास में ये डांस क्यों करता है? तो है ही कंजर है। इसकी जिसकी रग रग में खून दौड़ा हो कंजरों वाला, तो वो कंजर ही होगा। रजब भट्ट और उनके साथियों के बारे में भी उन्होंने कुछ चीजें कही हैं, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने भी सुनी होगी। नहीं देखे, मेरी बात सुने, किसी एक बंदे की प्राइवेट लाइफ में वो कुछ भी कर रहा है और तू कितना हाजी इसके सर पे कुरान रखे कि ये जानी नहीं, इस पे जना का चले। अल्लाह पाक का शुक्र है, मुझे अपने अल्लाह पाक के शुक्र, चले मेरी लड़ाई झगड़ा या मेरे कोई भी मामला या कभी मैंने किसी की गारंटी दी, उसकी वजह से मेरे पे पर्चा हो जाता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अख्तर लावे लाहौर दे साले मेरे ते कदी जना दा पर्चा नहीं होया। तेरे ते जना दा पर्चा भी हैगा ते तैनू 76 भी पे होए ने थाने दे विच, तैनू ये गल पता है। दूसरी गल है कि तैनू ये भी गल पता है कि तू ठीक है, ते उस तो वड्डी गल तू भी है। घर आपका अपना है? लावा साहब ने कहा है कि घर किराए का है। किसने कहा ये? अख्तर लावा ने कहा है कि घर भी किराए का है, गाड़ियां भी किराए की। देखिए मेरी बात सुने, वो जिस बंदे ने, इसका बस नहीं चल रहा, ये इसकी जो 2 बेटियां रहेगी ना, ये उसकी भी शादी मुझसे करवाना चाह रहा, तो ये ना बहाने से चीजें कंफर्म कर रहा है कि यार सारी चीजें इसकी अभी भी नाम पे, क्योंकि इसको पता है मेरा फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो चीजें अभी इसके नाम पे। और भाई मेरिया चीज़ा मेरे नाम हो या ना हो, मैं तेरी तियाना अख्तर लावे रोड दे साले, मैं शादी नहीं करनी। अच्छा, कल को हमें जो इंडिया से लड़ना पड़ जाए, तो पहले तो हम आपस में लड़ के मर जाएंगे, सुलह करेंगे। इंडिया से लड़ना? ओ भाई ये इतना डरपोक है, एक फंक्शन में 4 दिन पहले जाना था, इसको पता चला मैं भी उधर आ रहा हूं, क्योंकि इसको पता है इसके दिल में चोर था। ये ऐसा पर कंजर बंदा ये वहां पे आया ही नहीं। क्यों? इसको पता था कि भाई मैंने गलत बात बोली है, जो ये ना उधर ही मुझे चपड़े मारे। काशिफ, बहुत सारे लोग आपके खिलाफ हैं, क्या वजह लगती है आपको? मुझे नहीं समझ आती कि क्यों इतनी कंट्रोवर्सी होती है, आपको क्या लगती है? जैसा मेरे बारे में गलत बोला जाता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे आप ही अपनी असेसमेंट बता दें, आपने मुझ में कोई गलत बातें कोई चीज देखी हो। देखें एक इंसान, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, अगर कोई बंदा सप्लायर हो या कोई चीज हो, वो जितना मर्जी अपने आप को छुपा ले, उसका कंजरपुना नजर आ जाता है। मुझे ये बताएं, मैंने किसी फंक्शन में कभी डांस किया हो, मैंने कभी लिपसिंग की हो, मैंने कभी डांस करते हुए किसी तरह की वीडियो बनाई हो, और सबसे पहली बात कि मैंने कभी किसी औरत जात को किसी इंटरव्यू किसी जगह पे सर उठा के या आंख उठा के मैंने देखा हो। और भाई जिस बंदे की आंख में ऐसी, और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई इतना सप्लायर हो ना, तो चाहे वो कोई सियासतदान है या कोई भी बंदा, वो उसके साथ पिक्चर वीडियो नहीं ऐसे सरेआम बनाते हैं। ये बात तुझे भी बड़े अच्छे से पता। सियासतदानों के साथ बड़ा उठना बैठना है आपका। हाल ही में वीना मलिक के साथ भी आपकी कुछ वीडियोस और वो चीजें, उसको भी जो है बड़ा कंट्रोवर्शियल बनाया गया। देखें सबसे पहली बात ये है कि वीना मलिक एक अच्छी दोस्त है मेरी। देखें जरूरी नहीं कि आपके सिर्फ मेल के साथ ही अच्छे ताल्लुक हो सकते हैं और फीमेल के साथ आपके गलत ताल्लुक हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। देखें मेरे लिए सब मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरे घर पे आते हैं वो मेरे मेहमान होते हैं, और मेहमान जो है देखें कि एक आपको एक रिस्पेक्ट रखता है, मैं उनको रिस्पेक्ट देता हूँ। देखो अगर मेरे पॉलिटिशियन का सियासत में देखें, उनका एक पार्टी वर्कर और एक उनकी पार्टी के लिए मेरी जो ये खिदमात है कि भाई उनके कहीं पे भी कोई जलसे जुलूस कोई भी चीज़ हो, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह फैन, मेरी पावर है, मेरे पास बंदों की ताकत है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह भी करके, तो इसमें हर पार्टी वर्कर ये चीज़ करता है। तो अगर अल्लाह ने मुझे छोटी सी उम्र में मुझे एक नाम इज्जत दे दी है इन बड़े बड़े लोगों में, तो इसमें मेरी गलती। अगर अख्तर लावा के साथ आपको आपका पैचअप करवाना पड़े तो आपकी जो सुलह है वो किस सूरत में होगी? क्योंकि मैंने उनसे भी कहा है तो सुलह करना जो है वो सुनते रसूल है। देखें मेरी बात सुने, सबसे पहली बात ये, अख्तर लावे लाहौर के साले के साथ मैंने कोई सुलह नहीं करनी। ये चाहे मुझे बड़े बड़े सिफारिशें आई हैं, बड़ा बड़ा कुछ हुआ, मैंने सबको जवाब दे दिया कि इस जैसे पड़ कंजर के साथ मैंने एक सुलह नहीं करनी। मुझे आप कुछ भी कहें, कोई भी चीज कह लें, भाई जो बंदा जिसने हमेशा सारी जिंदगी अपनी बीवी की, अपनी बेटियों की, उस बंदे से अब मैं सुलह कर लूं, कभी भी नहीं। काशिफ ज़मीर हमारे साथ मौजूद थे। अख्तर लावा की जानिब से सुलह का हाथ बढ़ाया भी गया और फिर खींच भी लिया गया, और इधर से काशिफ ज़मीर साहब जो है उन्होंने कहा कि मैंने किसी सूरत जो है वो सुलह नहीं करनी, सुलह करूंगा तो वो मुनाफकत वाला हाथ होगा, क्योंकि दिल में जाहिर सी बात है वो सारी चीज़ें जो है वो चलती रहेंगी। तो अब देखना ये है कि ये मामला जो है वो कहाँ पे जाके रुकता है। कोई मैसेज देना चाहते हैं उनको? मैसेज ये देना चाहूँगा,
ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵੇਖ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀਆਂ ਦੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਓਏ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਐ ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ 70-80 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕੁੱਤਾਗਿਰੀ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਅਖਤਰ ਲਾਵੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਾਲੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਉਹ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਪੈਸੇ, ਕੁੱਤੇ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ।